नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा आवाज में। मैं रघुवीर सिंह आज आपसे चर्चा करूंगा नगर पालिका चुनावों को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, नगर पालिका के चुनाव पिछले काफी समय से डिले चल रहे हैं। समय अभी तक सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। पिछले दिनों चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने एक 24 अप्रैल की डेट बताई थी, लेकिन बाद में उनका भी खंडन कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लगातार 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार उनसे जनसंपर्क बनाए हुए हैं। इस बीच काफी लंबा समय बीत जाने के बाद थोड़ा सा वो थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है वो आज भी वैसा ही है। अगर हम बात करें बरवाला नगर पालिका चुनावों की, तो यहां पर जो पिछले कुछ समय से लगातार 1.5 साल से जो चेहरे जो है वो सामने है जनता के चेयरमैन के रूप में, चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, उनमें से कुछ चेहरों का मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामकृष्ण बरवाला, जो कि वार्ड नंबर 12 से पूर्व पार्षद रहे हैं और पूर्व चेयरमैन सजन गर्ग के बेटे राकेश गर्ग भी इस चुनाव में चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। और पूर्व में 17 वार्ड से पार्षद रहे रमेश बैटरीवाला भी इस बार जो है अपना भाग्य चुनावी दौड़ में आजमाना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं, काफी समय तक दिलों के ऊपर राज करने वाले सरदार गुरबख्श सिंह गिल जी के भतीजे निर्भीक गिल भी इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। और भी कई चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पिछले कुछ महीनों के अंदर, अगर हम ज्यादा लंबा समय नहीं गिनते, 1.5 या 2 महीनों में 2-3 चेहरे और जो है वो जनता के सामने आए हैं, जिनमें से एक चेहरा है पूर्व पार्षद बबीता हंस जी, जो कि 1 महीना पहले ही लगभग जो फ्रंट में यानी कि पूरे जोर शोर से चुनावों की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं, पिछले हफ्ते की ही बात करते हैं, एक और चेहरे ने पदार्पण कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं ओआईसीसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी गुंदली जी की पत्नी रितु बरवाला जी, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन है। ये गुंदली परिवार वही परिवार है जिनके चाचा जी चेयरमैन रहे हैं, हेमराज गुंदली जी। उन्हीं के परिवार से संबंध रखता है जो डॉक्टर अश्विनी गुंदली जी है और उनकी वाइफ। पिछले नगर पालिका के कार्यकाल में पूजा गुंदली जी 10 नंबर वार्ड से पार्षद भी रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पोस्टर भी पूरे बरवाला शहर के अंदर देखे गए हैं। रितु बरवाला, जो कि एमसीए है, एक पढ़ी लिखी महिला है। उनके पति भी अश्विनी गुंदली जी, वो भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है। अश्विनी गुंदली ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर, और साथ ही उन्होंने एक अपना संकल्प पत्र भी जो है वो लोगों के सामने रख दिया है बरवाला के विकास का, जिसमें उन्होंने काफी दावे किए हैं। कई बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, हालांकि वो तभी पूरे हो सकते हैं जब वो सत्ता में आते हैं, जब वो नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे। लेकिन एकमात्र ऐसे प्रत्याशी अश्विनी गुंदली की जो मिसिज रितु बरवाला जी रही हैं, जिन्होंने अपने चुनावी मैदान में कूदने के साथ ही अपना जो संकल्प है वो लोगों के सामने रख दिया है। और इस संकल्प को लेकर अब वो हर वार्ड में जाएंगी, हर वार्ड में लोगों से मिलेंगी और उनसे इस संकल्प पत्र के ऊपर चर्चा करेंगी। क्योंकि माना जाता है कि बरवाला का जो विकास कार्य फिलहाल हो तो बहुत जोरों पर रहा है, जगह जगह पर कार्य चल रहे हैं, खुदाई के अभियान चल रहे हैं और सारे बरवाला के अंदर जो इस वक्त धूल की कह सकते हैं आंधियां भी चलती हैं, धूल उड़ती है, दुकानों का बुरा हाल है, लेकिन ये विकास के लिए जरूरी भी है। विधायक महोदय कहते हैं बरवाला वाले अगर थोड़ा सा संयम रखेंगे तो आने वाले दिनों में बरवाला की जो है वो काया पलट अपनी आंखों से देख लेंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। नगर पालिका का जो कार्यकाल है या नगर पालिका जो पिछले 1.25 साल के करीब हो चुका है, बगैर किसी चेयरमैन के वर्क कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में पूरी नगर पालिका का कार्य है, तो उस प्रकार से कोई जनप्रतिनिधि अभी फिलहाल नहीं है, ना ही किसी वार्ड का है और ना ही पूरे शहर का है।
पार्टियों की जिक्र करते हैं तो पार्टियां भी अपना इस बार सिंबल पे चुनाव लड़वा सकती हैं प्रत्याशियों को। सभी अलग अलग पार्टियों से अपने प्रत्याशी जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भाग्य आजमा रहे हैं। अपनी फाइलें जो है वो पार्टियों के पास, पार्टी हाईकमान के पास भेज रही है। पार्टियों ने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और ये प्रोसेस जो है लगातार कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अभी तक नगर पालिका चुनावों की कोई भी डेट फाइनल नहीं हुई है, कोई भी डेट नहीं आई है। तो ये जो प्रयास है ये लगातार चल रहे हैं, थोड़ा सा निराश भी कर रहे हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको, क्योंकि समय जो है वो काफी लंबा हो चुका है। लेकिन लोगों का कहना है जैसे ही चुनावों की डेट आती है तो उसी वक्त सभी एकदम से चार्ज हो जाएंगे और चुनावी मैदान के अंदर पूरे जोर शोर से कूद जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं जाते जाते जिक्र करना चाहूंगा उस संकल्प पत्र का जो कि रितु बरवाला ने लोगों के सामने, बरवाला के नागरिकों के सामने रखा है। अपना जो संकल्प है वो उन्होंने दोहराया है कि एक चेयरमैन बनने के बाद वो क्या क्या करेंगी, कैसे उस संकल्प पत्र के ऊपर जनता बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये भी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अभी उनका जन जो संपर्क अभियान है वो शुरू हो चुका है और हम भी आपको पल पल की रिपोर्ट जो है देते रहेंगे पूरे बरवाला नगर पालिका की। हालांकि कई मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर काफी गर्म रहे, उन मुद्दों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जल्द ही आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।